हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। बेटा, आज हमारा डे 2 है प्रिपरेशन का और आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो रहेगा हमारा प्रोबेबिलिटी। मैं आपको बता दूं बेटा, सीटेट का जो पेपर है उसमें जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आने की जो पॉसिबिलिटी रहती है वो 80% तक रहती है। ठीक है, तो आप लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो बेटा आप फटाफट 1 मार्क्स आसानी से स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि ये हमारा बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। अगर आपने ये टॉपिक कर लिया तो मान लीजिए आपका 1 मार्क्स फिक्स हो गया। ठीक है, चलिए समझते हैं बेटा प्रोबेबिलिटी क्या होता है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है बेटा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बाकी की जो बची हुई वीडियोस हैं बेटा वो भी जरूर देखिए। सभी वीडियोस आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं बेटा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? किसी भी चीज के होने की संभावना। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि किसी भी चीज के होने की संभावना क्या है, उसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं बेटा, मान लीजिए मेरे पास एक क्या है, कॉइन। मेरे पास क्या है, एक कॉइन। हमें पता है इस कॉइन के बेटा दो होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है टेल। ठीक है, जब मैं कॉइन को टॉस करूंगी तो मेरे पास क्या है पॉसिबिलिटी है, या तो मेरे को हेड मिल सकता है या मुझे टेल मिल सकता है। सीधी सी बात है। तो अब हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, इसकी पॉसिबिलिटी अगर मुझे जाननी है, मुझे डिस्क्राइब करना है, तो मैं कैसे करूंगी? तो बेटा किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालने का देखिए तरीका क्या होता है। सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं फेवरेबल आउटकम और नीचे लिखते हैं टोटल आउटकम। तो बेटा देखिए इसकी टोटल आउटकम कितने हैं, हेड और टेल, यानी कि क्या आ सकते हैं, टोटल आउटकम क्या हो गया, 2 बाय। अब मुझे निकालना है कि मेरा हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। इसमें बेटा हेड कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम। तो इसका मतलब बेटा हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, यानी कि 50%। कहने का मतलब क्या है बेटा कि प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं फेवरेबल आउटकम और नीचे लिखते हैं टोटल आउटकम। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा हमारे पास एक बास्केट है जिसमें आपकी ग्रीन कलर की 3 बॉल्स हैं और येलो कलर की 4 बॉल्स हैं। ठीक है, मैं जानना चाहती हूँ कि येलो कलर की बॉल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर मैं उसमें से बॉल्स निकालूं बिना देखे तो येलो बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो नीचे क्या लिखेंगे बेटा, टोटल आउटकम क्या है हमारे, 4 + 3 यानी कि 7। और हमें किसके निकालनी है बेटा, येलो की निकालनी है। तो ऊपर मैं क्या लिखूंगी, 4/7। ये बेटा मेरे येलो बॉल आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। हमेशा बेटा एक बात याद रखेंगे, जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है बेटा वो 0 से लेके 1 के बीच में होती है। कितनी होती है, 0 से 1 के बीच में, यानी कि 0.5, 0.6, 0.9, 1 तक कुछ भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी बेटा हमारे 1 से ऊपर नहीं जाती। तो हमेशा एक बात याद रखेंगे, इसको एक सिंपल टर्म्स में कह सकते हैं कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू क्या होती है, 1। हमेशा याद रखेंगे बेटा, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस और उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों मिलके क्या बनाती हैं, 1 बनाती हैं। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। अब देखते हैं बेटा किस तरह के क्वेश्चंस हमारे प्रोबेबिलिटी के अंदर हम पूछे जाते हैं। बेटा बॉल वाले क्वेश्चन आते हैं, नंबर सिलेक्शन के आते हैं, डाइस और कॉइन के आते हैं, कार्ड के आते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट इवेंट के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो बेटा हम सभी क्वेश्चंस के एक एक दो दो एग्जांपल्स देखेंगे कि किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। टिकट नंबर्स आर मिक्स्ड, 1 से लेके बेटा 20 तक के टिकट नंबर है जिनको मिक्स किया गया है। फिर रैंडमली एक टिकट निकाला गया है। तो हमसे पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर है वो 3 या 5 का मल्टीपल होगा। तो आपको पता होना चाहिए बेटा 3 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 3, 6, 9, 12, 15 और क्या होगा बेटा, 18। किसके बीच में बेटा, 1 से 20 के बीच में। 5 के मल्टीपल्स क्या होंगे बेटा, 5, 10, 15 और 20। अब बेटा क्योंकि मेरा 15 दो बार आ रहा है तो मैं इसे एक ही बार काउंट करूंगी। क्या करूंगी बेटा, एक ही बार काउंट करूंगी। तो मेरे आपको पता है बेटा प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम।
मेरे बेटे टोटल आउटकम्स क्या है, 1 से लेके 20 यानी कि 20 तक। और फेवरेबल आउटकम्स क्या है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 15। बेटा हमने ऊपर ही कर लिया तो हम काउंट नहीं करेंगे। 9, तो आंसर क्या होगा बेटा, 9/20। क्या होगा, 9/20 हमारे क्या है बेटा, इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है अ बैग कंटेन्स 2 रेड बॉल्स। रेड बॉल कितनी है बेटा, 2। ग्रीन बॉल कितनी है, 3। और ब्लू बॉल कितनी है, 2। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। इन्होंने कहा है कि बेटा 2 बॉल्स निकाली गई है कि क्या प्रोबेबिलिटी है उनमें से एक भी ब्लू नहीं होगा। अब देखिए बच्चे ज्यादातर क्या गलती करेंगे इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ये गलती करेंगे कि ब्लू ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा, अगर वो ब्लू नहीं है तो सीधी सी बात है या तो वो रेड है या ग्रीन है। तो बच्चे क्या करेंगे बेटा, 2 + 3 5 कर देंगे और टोटल कितने हैं बेटा, 7। तो वो लिख देंगे मैम 5/7। तो बेटा ये आंसर आपका एब्सोल्युटली रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा बेटा, देखिए एक बात समझिए, यहाँ पे 2 बॉल्स निकाली गई है यानी कि 2 इवेंट्स हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं बेटा, 2 इवेंट्स हो रहे हैं। पहले इवेंट में एक बॉल निकाली गई, ठीक है, जो कि ब्लू नहीं होनी चाहिए। तो सीधी सी बात है यानी कि पहले की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/7। ठीक, देखिए जो पहला इवेंट है उसमें पॉसिबिलिटी क्या है, 5/7। अब क्या है बेटा, वो बॉल हमने साइड में रख दी। अब हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी रह गई, 6। और बेटा अब हमारी देखो ब्लू नहीं होगी तो सीधी सी बात है इन दोनों में से ही कोई एक होगी। तो अब बेटा फेवरेबल आउटकम मेरे क्या रह गए, पहले 5 थे अब कितने रह गए बेटा, 4। तो क्या होगा, 4। जब बेटा 2 इवेंट्स होते हैं तो उन्हें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अब आप कहेंगे मैम इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी 2 चीजें थी, इसमें भी मैम 2 चीजें हैं, उसमें हमने डायरेक्ट करा है, इसमें हम 2 इवेंट्स निकाल रहे हैं, फर्क क्या है। देखिए फर्क बेटा यहाँ पे ये है, यहाँ पे इवेंट एक ही हो रहा है, बात को समझिए, इवेंट यहाँ एक ही हो रहा है, आप एक ही बॉल निकाल रहे हो। अब वो बॉल जो हो सकती है वो या तो इसकी हो सकती है या इसकी हो सकती है, इवेंट एक ही है, ठीक। लेकिन बेटा इसके केस में हमारे 2 इवेंट हो रहे हैं, पहले पहली बॉल रखी गई है और फिर उसके बाद दूसरी बॉल निकाली गई है। तो पहली बॉल जब हमने निकाली तो 5/7 था, और जब बेटा दूसरी बॉल निकाली, अब क्योंकि हमने उसे रिप्लेस तो करा नहीं, उसे वापस तो रखा नहीं है, तो अब टोटल कितनी 6 बॉल रह गई और एक बॉल ऑलरेडी इसमें से निकल गई, तो कितनी रह गई, 4। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो आंसर क्या आएगा, 10/21 बेटा आपकी इसकी क्या रहेगी, प्रोबेबिलिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए बॉक्स देयर आर 8 रेड, बेटे कहते हैं 8 रेड कलर की बॉल है, 7 ब्लू कलर की बॉल है, ग्रीन कलर की बॉल कितनी है, 6 है। वन बॉल इज पिक्ड रैंडमली, एक बॉल उठाई गई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नीदर रेड और नॉर ग्रीन। अब ये देखिए सीधी सी बात है बेटा, ना तो बॉल रेड होनी चाहिए ना ही ग्रीन होनी चाहिए, तो कौन सी होनी चाहिए, ब्लू होनी चाहिए। टोटल कितना होगा बेटा, 8 + 7 + 6 कितना हो गया बेटा, ये बताइए कैलकुलेट करके। 8 + 7 15, 15 + 6 is 21, करेक्ट। ना तो रेड होनी चाहिए ना ग्रीन होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है, ब्लू होनी चाहिए। बेटा ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 7। और टोटल कितने हैं, 21, यानी कि 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। आंसर क्या रहेगा, 1/3, ठीक है। देखिए इवेंट यहाँ पे एक ही हो रहा है, एक ही बॉल को पिक किया जा रहा है, एक ही इवेंट हो रहा है, इसलिए हमने इसका आंसर डायरेक्टली लिख दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक बैग है बेटा जिसके अंदर रेड कलर की 5 बॉल्स हैं, ठीक है, ब्लू कलर की 4 हैं, ग्रीन कलर की कितनी है, 3 बॉल हैं। 2 बॉल्स निकाली गई हैं 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि बेटा बॉल्स को रिप्लेस नहीं किया गया है, यानी कि वहां पे वापस नहीं रखा गया है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, कि हमें ये दिखाना है, बताना है कि जो दोनों बॉल्स हैं बेटा डिफरेंट कलर्स की होनी चाहिए। पहले तो बेटा टोटल आउटकम ही निकाल लो, टोटल आउटकम कितनी है, 5 + 4 + 3, इट विल गिव यू 12।
12 आ गई टोटल आउटकम। अब देखिए जब मैं पहली बॉल निकालूंगी, फर्स्ट बॉल निकालूंगी, तो वो इनमें से कोई भी आ सकती है, सही बात है, इनमें से कोई भी आ सकती है भाई, फाइव हो सकती है रेड, 4 ब्लू हो सकती है, 3 ग्रीन, इनमें से कोई भी आ सकती है। तो बेटा पहले आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, आप बताइए। 2 balls are drawn one by one without replacement. Find the probability both balls are of different color. Different colors की होनी चाहिए। तो बेटा क्वेश्चन में बोला गया है कि डिफरेंट कलर होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था बेटा किसी भी इवेंट के होने की प्लस उसके ना इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। तो मतलब कहने का मतलब ये है, अगर कोई इवेंट मेरा हो रहा है और मैं ये जानना चाहती हूँ उसके इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो मैं क्या करूँगी, 1 में से वो माइनस कर दूंगी। ठीक है, चलो देखते हैं। अगर बेटा मैं इसमें से रेड रेड आने की प्रोबेबिलिटी प्लस ब्लू ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी प्लस ग्रीन ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी में से को 1 में से माइनस कर दूं, तो मुझे डिफरेंट बॉल्स आने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। सीधी सी बात है। ठीक, तो बेटा रेड रेड आने की देखिए प्रोबेबिलिटी कैसे काउंट करेंगे। देखिए पहले कितनी बॉल्स हैं, 12 बॉल्स हैं, टोटल कितनी है 12। पहली में रेड कितनी की है बेटा, 5/12। ठीक है, अब वो बॉल हमने वापस नहीं रखी, तो दूसरी बार रेड कितनी रह जाएगी बेटा, 4, और नीचे कितना रह जाएगा 11। तो आंसर क्या हो जाएगा, 20/132। ठीक, अब इसी तरीके से बेटा मैं ब्लू ब्लू लाने की प्रोबेबिलिटी देख लेती हूँ। 4/12 into 3/11, it will gives you 11/132। ठीक है, और बेटा ग्रीन ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/12 into 2/11, it will gives you 6/132। अब क्या करेंगे बेटा, तीनों को ऐड करेंगे, 20 + 132 + 11 + 1/132 + 6/132। आंसर क्या होगा बेटा, 132 नीचे कैल्शियम, 20 + 11 + 6, it will give you what, it will give you 737/132। अब हमें पता है बेटा ये जो प्रोबेबिलिटी है ये किसकी है, सेम कलर्स आने की प्रोबेबिलिटी है। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, सेम कलर्स। तो डिफरेंट प्रोबेबिलिटी क्या होगा बेटा, डिफरेंट कलर्स आने की, 1 - 37/132। तो बेटा माइनस कर दीजिए, 132 में से 37 जाएंगे तो क्या बैठेगा, इट्स 5, और इट विल बी 12। 12 में से 3 जाएंगे तो बेटा क्या बैठेगा यहाँ पे, 9। 95/132। इज इट राइट, 20 + 11 + 6, 737। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है बेटा, देख लीजिए एक बार। 5 4, ठीक है, 5 4 = 20, 4 3 = 12। बेटा सॉरी यहाँ पे 12 आएगा, 4 3 = 12, इट विल बी 12। ठीक है, तो आंसर क्या होगा बेटा, यहाँ 38 हो जाएगा, इट विल बी 38। ये बड़ा तो बेटा यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 94/132 मेरी क्या रहेगी बेटा, प्रोबेबिलिटी रहेगी किसकी, कि दोनों बॉल्स हमारी क्या रहेंगी, डिफरेंट रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। अ बैग कंटेन्स 4 व्हाइट बॉल, व्हाइट कितनी है 4, रेड कितनी है 5, ब्लू कितनी है 6। 3 balls are drawn at random from the bag। 3 balls निकाली गई हैं, हमें बताना है that probability that all of them are red, कि बेटा सारी की सारी क्या होनी चाहिए, रेड बॉल होनी चाहिए, और 3 balls निकाली गई है। ठीक है, तो अब देखिए बेटा इस तरह के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब क्या 3 balls यानी कि हमारे पास क्या हो गए बेटा, 3 इवेंट्स हो गए। क्या हो गए, 3 इवेंट्स हो गए। तो पहले तो टोटल निकाल लीजिए बेटा, टोटल कितने हो गए, how much is the total, 6/5 is 11/15 plus 15, 6 + 5 is 11 + 4 is 15, टोटल कितने हुए 15। बेटा फर्स्ट केस में मेरे पास रेड बॉल लाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5, यानी कि 5/15। फिर मैंने कहा था कि जब इवेंट्स होते हैं अलग अलग तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। अब मेरे पास बेटा कितनी रेड बॉल्स रह गई 4, और टोटल बॉल्स कितनी रह गई 14। अब मेरे पास रेड बॉल कितनी रह गई 3, और टोटल बॉल्स कितनी रह गई बेटा 13। अब हम क्या करेंगे बेटा, इन्हें सॉल्व करेंगे। दैट इज 5 3 = 15, 3 से 3 कैंसिल, 2 2 = 4, 2 7 = 14,
तो इट विल गिव यू 2 बाय 7 3 से 21, 2 कैरी 7 1 से 7 91। तो बेटा आंसर क्या होगा, 2 बाय 91 विल बी द आंसर। दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी कि सारी की सारी बॉल्स क्या होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए। ठीक है, आई होप बेटा आप इस तरह के क्वेश्चन सब आप खुद से कर पाएंगे। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं बेटा जो हमारे को सीटेट में पूछे गए हैं। अच्छा बेटा एक कार्ड वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। 2 कार्ड्स हैं बेटा, देखिए आपको पता है बेटा 52 का पैक होता है कार्ड्स का। ठीक है, 4 तरह के कार्ड्स होते हैं और सभी कैसे होते हैं बेटा 13 13 13 होते हैं, ये आपको पता ही है। और बेटा 2 रेड होते हैं, 2 सेट रेड का होता है, 2 सेट आपका किसका होता है, ब्लैक का होता है। राइट, ये अभी सभी को पता है। अब इन्होंने बेटा बोला है कि 2 कार्ड्स लिए गए हैं 52 के कार्ड्स के पैक से। द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज स्पेड, देखिए बेटा स्पेड कितना होगा, स्पेड हमारे बेटा जितना 13 का सेट होगा वो सारे स्पेड होंगे। तो यानी कि पहली प्रोबेबिलिटी क्या है, 13 बाय स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 52 इनटू 1 इज हार्ड, एक होना चाहिए बेटा हार्ड। ठीक, अब देखो यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है बेटा हार्ट के कार्ड कितने होंगे 13, लेकिन अब हमारे बेटा कार्ड्स टोटल कार्ड्स कितने हो गए, टोटल कार्ड्स तो मेरे कम हो गए ना, तो टोटल कार्ड्स कितने रह गए 51। ठीक है, तो अब बेटा यहाँ से सॉल्व करोगे तो 13 4 3 जा 12 1 कैरी 52, यानी कि 13 4 जा कितना आएगा बेटा 52, 13 4 1 जा 4 5 4 जा 20। तो बेटा ये मेरा क्या आएगा, आंसर आएगा कि प्रोबेबिलिटी एक स्पेड होना चाहिए और एक हार्ट होना चाहिए, ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से हमेशा याद रखेंगे, जब डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स होंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना है, सेम इवेंट्स होंगे तो वो बेटा ऐड होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बेटा कुछ सीटेट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोला गया, अ कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स, एक कॉइन है बेटा उसको 10 टाइम टॉस किया गया और ये हमारे टोटल इवेंट्स हैं। हमें बताना है बेटा हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो पहला टोटल देखिए कितने है बेटा 10, और हेड कितनी बार आ सकता है 1 2 3 4 5 6 6, 2 3 जा 6 2 5 जा 10, यानी कि आंसर क्या होगा बेटा 3/5, ऑप्शन नंबर 1। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट है अ बैग कंटेन 3 व्हाइट बॉल कितनी है 3, ब्लू बॉल कितनी है 2, रेड बॉल कितनी है बेटा 5। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, एक बेटा बॉल है जो रैंडमली निकाली गई है, यानी कि इवेंट तो एक ही है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड, हमें बताना है बेटा क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हमने बॉल निकाली है वो रेड नहीं है। तो देखिए इसको 2 तरीके हैं करने के, या तो मैं क्या करूं, मैं पहले रेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लूं। रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी बेटा 5, और टोटल कितने हैं 5 2 7 और 7 + 3 इज 10, यानी कि 1/2। रेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 है, तो रेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो अगेन वी विल गेट 1/2। ठीक है, एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है बेटा इसको सॉल्व करने का, हम डायरेक्टली लिखें कि रेड बॉल नहीं चाहिए। अगर रेड नहीं होगी तो सीधी सी बात है बेटा क्या होगी, या तो व्हाइट होगी या ब्लू होगी, और व्हाइट और ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3 + 2 यानी कि 5, यानी और टोटल कितने हैं 10, तब भी आंसर क्या आएगा बेटा 1/2। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास बेटा नंबर्स हैं 7 से लेके 51 तक जो स्लिप्स पे लिखे गए हैं और उन्हें एक बॉक्स में रखा गया है। फिर उसमें से एक स्लिप निकाली गई है बिना देखे। हमसे पूछा गया है कि जो नंबर है वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 7 का मल्टीपल देखिए क्या हो सकता है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56। बट 56 तो हमारे इसमें लिस्ट में ही नहीं है, तो हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। ये मेरे क्या हो गए बेटा 7 के मल्टीपल्स हो गए सारे के सारे। ठीक है, अब पहले बेटा ये चेक कर लीजिए कि 7 से लेके 51 तक टोटल कितने इवेंट्स हुए। ठीक है, देख लीजिए बेटा कितने हुए। 51 में से हम 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा बेटा, इट्स 5 45। क्या हुआ बेटा 45।
तो 45 टोटल है। और बेटा पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं 7। तो आंसर क्या होगा बेटा 7/45। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, अगर आपको प्रोबेबिलिटी समझ में आ गई तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट है बेटा, अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है, 3 से 47 तक आपके बेटा क्वेश्चन नंबर लिखे गए हैं, ठीक है। हमें पूछा गया है बेटा 6 के डिविजिबल होने चाहिए, यानी कि 6 के मल्टीपल होने चाहिए। एक ही बात है, डिविजिबल कर दो मल्टीपल कर दो। आप बेटा सारे 6 के लिखोगे, फिर टोटल ओवर पॉसिबल ओवर टोटल करोगे, ये आप अपने आप कीजिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है बेटा, 35 से लेके 64 तक है, नंबर कार्ड पे लिखे गए हैं, उन्हें बॉक्स में रखा गया, फिर एक कार्ड निकाला गया है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर है वो 3 का और 5 का, या फिर 3 का या फिर 5 का डिविजिबल होगा। अगेन बेटा वही तरीका है करने का। नंबर देखिए आप यहाँ से चेक करेंगे नंबर, ठीक है, चेक कीजिए यहाँ से। तो बेटा देखिए 35 तो हमारा जा नहीं सकता 3 से, तो क्या होगा 36 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है 39, फिर उसके बाद क्या हो सकता है बेटा 40 नहीं हो सकता, 41 नहीं हो सकता, 42 होगा, 43 नहीं हो सकता, 44 नहीं हो सकता, 45 होगा, 46 नहीं होगा, 47 नहीं होगा बेटा, 48 होगा, 49 नहीं होगा, 50 नहीं होगा, 51 होगा, फिर 51 के बाद 52 53 नहीं होगा बेटा, 54 होगा, फिर उसके बाद 55 56 नहीं हो सकता, 57 होगा, 58 59 नहीं हो सकता, 60 होगा, 61 62 नहीं हो सकता, 63 होगा, उसके आगे बेटा नहीं होगा। 5 के डिविजिबल कौन कौन से होंगे बेटा, पहला 35 है, फिर 40 होगा, फिर 45 होगा, फिर 50 होगा, फिर 55 होगा, फिर 60 होगा, फिर 65 होगा, जो कि नंबर में नहीं है। अब बेटा कॉमन कौन कौन से हैं हमारे पास इनमें, देखिए कॉमन कौन कौन से हैं, एक तो 60 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो यानी कि हम इसे 1 बार काउंट करेंगे। और कौन सा कॉमन आ रहा है बेटा 45 कॉमन आ रहा है, इसे भी हम क्या करेंगे बेटा एक ही बार काउंट करेंगे, ठीक। और कोई ऐसा नंबर जो कॉमन आ रहा हो दोनों में, नहीं, और कोई हमें नहीं दिखाई दे रहा। अब हम बेटा टोटल देख लेते हैं, पहले टोटल कितने हैं। 64 में से बेटा 34 माइनस कीजिए, टोटल कितने हुआ 30, टोटल कितने हैं बेटा 30 अपॉन, और पॉसिबल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, क्या है बेटा 14, कैंसिल कीजिए, 2 7 14 2 15, आंसर क्या आएगा बेटा 7/15, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। आई होप बेटा आपको समझ में आ रहा होगा कि इस तरह प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। देखिए सेम तरह का क्वेश्चन है, अब 2 और 3 को लेके पूछा गया है, इसे आप कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मोहित एंड रोहित ईच थ्रो अ डाइस वन। बेटा एक डाई है जिसको एक बार थ्रो किया गया, एक बार मोहित ने किया, एक बार रोहित ने किया, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 3। देखिए आपको पता है बेटा डाइस में नंबर कहाँ से होते हैं, 1 से लेके 6 तक के नंबर्स होते हैं। अब जब एक बार मोहित ने किया, एक बार रोहित ने किया, तो इन्हीं में से कुछ होगा। इन्होंने कहा है कि बेटा जब डाई को हम थ्रो करेंगे तो या तो सम जो है 3 आए। देखिए 3 कब आ सकता है, या तो मोहित वाले पे 1 आ जाए और रोहित वाले पे 2 आ जाए, या फिर रोहित वाले पे 2 आ जाए और मोहित वाले पे क्या आ जाए 1। तो 2 इवेंट्स तो यहाँ पे हो गए। नेक्स्ट क्या है बेटा 5। देखिए 5 सम कब आ सकता है, भाई यहाँ पे 1 आ जाए, यहाँ पे 4 आ जाए, यहाँ पे 4 आ जाए, यहाँ पे 1 आ जाए, एक ही हो सकता है। यहाँ पे 2 आ जाए, यहाँ पे 3 आ जाए, या फिर इसके वाले पे 3 आ जाए, इसके पे 2 आ जाए। क्या और कोई तरीका है 5 लाने का, नहीं है। तो यहाँ पे टोटल इवेंट्स कितने हुए यहाँ पे बेटा पॉसिबल 4, ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए बेटा, जब मोहित और रोहित दोनों थ्रो कर रहे हैं, ठीक, तो मुझे एक बात बताओ, सीधी सी बात है बेटा पॉसिबल कितने हो गए, मैंने बताया था जब 2 अलग अलग इवेंट्स हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि कितने होगा 36। और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, पॉसिबल क्या है 2 + 4 = 6, यानी कि 6 1 6 6 6 36, आंसर क्या होगा बेटा 1/6, ठीक। सो गाइस देखिए सीटेट में इसी तरह के क्वेश्चंस आपके बेटा पूछे जाते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं। सब कुछ मैटर बेटा क्या करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। देखिए सेम तरह के क्वेश्चंस हैं जो बार बार आपसे पूछे गए हैं, बॉल्स के ऊपर भी है, स्लिप के ऊपर क्वेश्चंस हैं जो हमने अभी करे हैं, ठीक है। एक बेटा ये क्वेश्चन और कर लेते हैं,
ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड पैरीमीटर आर रिटन ऑन 9 सेपरेट पेपर स्लिप्स। पैरीमीटर के बेटा सभी 9 वर्ड्स हैं जो लिखे गए हैं, बॉक्स में रखा गया है। इन्होंने बोला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कांस्टेंट एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ लेटर आई। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो वर्ड पैरीमीटर है, PERIMETER, इसमें बेटा कांस्टेंट कौन कौन से हैं? एक ये कांस्टेंट है, एक ये कांस्टेंट है, एक ये कांस्टेंट है, एक ये है, एक ये है। ये कांस्टेंट है, टोटल कांस्टेंट कितने हो गए? 1 2 3 4 5। मेरे पास बेटा 5 कांस्टेंट है, टोटल कितने हैं? 9 माइनस डिफरेंस पूछा है ना। उसके बाद द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेटर आई, आई कितना है बेटा? 1, 1/9। तो आंसर क्या होगा बेटा? 4/9, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन कैसे भी ट्विस्ट कर सकता है एग्जामिनर, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग सही होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए एक बहुत ही प्यारा सा बेटा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारी इस वीडियो का। क्वेश्चन है बेटा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू अ सर्टेन क्वेश्चन इज दिस। ये कहते हैं कि किसी क्वेश्चन में कहते हैं जो सही आंसर गैस करने की प्रोबेबिलिटी है वो इतनी है, और सही गैस ना करने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो हमें एक्स की वैल्यू बतानी है। मैंने आपको बताया था बेटा, प्रोबेबिलिटी किसी चीज के होने की प्लस उसके ना होने की क्या होते हैं? इक्वल्स टू 1, यानी कि x+3 प्लस x+5 किसके बराबर होगा? 1। 15 क्या होगा बेटा? 5x प्लस 3x इज इक्वल टू 15। 8x इज इक्वल टू 15, ठीक है। x की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 15/8। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। सो गाइस दिस इज ऑल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलूंगी बेटा नेक्स्ट वीडियो में सीटेट में पूछे जाने वाले नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।